नमस्कार, मैं राजीव लोचन पंकज। फिनंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट के जो दो एवेन्यू हैं, आप भी जानते हैं, डेट और इक्विटी। डेट का मतलब हो गया जहां बिल्कुल वोलेटिलिटी नहीं है या बहुत कम है, बदले में रिटर्न भी बड़ा लिमिटेड है। और इक्विटी जहां बहुत वोलेटिलिटी है लेकिन लॉन्ग रन में रिटर्न भी सबसे ज़्यादा है। इतनी बात तो आप भी जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि प्रॉपर एलोकेशन है कि अपने को दोनों साइड में इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। कम या ज़्यादा डिपेंड कई बातों पर करता है, जिसमें एक थ्योरी है कि अर्ली एज में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इक्विटी में रहना चाहिए और जैसे जैसे एज एडवांस एज के फेज में आप जा रहे हैं, इक्विटी का एक्सपोजर कम करके डेट में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। इसको हम लोग फिनंशियल प्लानिंग में रूल ऑफ 100 भी बोलते हैं। खैर, तो मैं क्यों इसकी चर्चा कर रहा हूं कि 26 फरवरी को जो सेबी की मीटिंग हुई थी म्यूचुअल फंड को लेकर, उसमें कई डिसीजंस लिए गए। ज़्यादातर डिसीजन इन्वेस्टर के फ़ायदे में, उनके फ्रेंडली थे। बट एक नए फंड की भी परमिशन दी गई जो कुछ लाइफ साइकिल फंड टाइप चीज़ होगी। इस फंड में क्या होगा कि इसकी एक फिक्स मैच्योरिटी रहेगी। इनफैक्ट हर 5 साल पर यह फंड मैच्योर करेगा। तो 6 सीरीज में रहेगा। पहला वाला 5 साल के बाद मैच्योर करेगा, दूसरा 10 साल के बाद, तीसरा 15 साल के बाद, इस तरह से 30 साल के बाद। खास बात क्या है, क्यों मैंने रूल ऑफ 100 की बात की, कि इस फंड का कंस्ट्रक्शन ही ऐसा रहेगा कि शुरुआत मैक्सिमम इक्विटी से और धीरे धीरे करके आपका पैसा डेट में, कमोडिटी में, रीट में इस तरह से स्विच करता जाएगा। मतलब कि मोस्ट एग्रेसिव फंड से होते हुए इसका नेचर कंजर्वेटिव फंड में बदल जाएगा। तो एक नज़र में ये सारी बात अच्छी है। गड़बड़ क्या है कि ये फंड केवल और केवल रूल ऑफ 100 पर डिपेंड कर रहा है। इनफैक्ट रूल ऑफ 100 एक रूल है फिनंशियल प्लानिंग का, लेकिन अपने आप में कंप्लीट थोड़ी है कि केवल उसी एक रूल से काम चल जाता है। अगर ऐसा होता तो हम लोग को तो फिनंशियल प्लानिंग की उतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी नहीं पड़ती। इस तरह से तो ढेर सारे रूल्स हैं। हम लोग को ये देखना पड़ता है कि इन्वेस्टर का एसेट क्या है, उसकी लायबिलिटी क्या है, उसका जो इनकम है वो स्टेबल है कि वेरिएबल है, आगे उसका इनकम बढ़ने का क्या उम्मीद है, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी क्या है, इनफैक्ट इन्वेस्टर का स्वभाव रिस्क को लेके क्या है, वो कैसे रिएक्ट करता है। ऐसी बहुत सारी बात है जो देखनी पड़ती है। तो केवल एक ही ये जो थ्योरी है, इस एक थ्योरी के बदौलत ही पूरा फंड चले तो वो कंप्लीट काम नहीं कर रहा है। लेकिन होने के लिए ये भी बढ़िया है कि एक नए तरह का फंड आ गया। लेकिन इसके साथ एक और बात सेबी ने कह दिया कि जो अदरवाइज भी जब हम और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पर्पस क्या है कि लाइफ में जो मेजर फिनंशियल गोल्स आएंगे, जब बड़े बड़े खर्चे आएंगे, तो मेरा इन्वेस्टमेंट उस खर्चे को पूरा कर दे। तो एक दो तो ऐसे गोल हैं ना जो हर किसी के लाइफ में आने हैं, जैसे कि बच्चों का हायर एजुकेशन, जैसे कि अपना रिटायरमेंट। तो इन दो गोल को लेकर पहले से कुछ फंड्स थे बच्चों के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। अभी सेबी ने कहा कि ये सारे फंड को भी मर्ज कर दीजिए, जो भी रिटायरमेंट और बच्चों का फंड था नए वाले फंड में। तो फंड तो बढ़िया है, लेकिन समूचा पर्पस शायद इससे पूरा नहीं हो पाए। अच्छा, एक और परेशानी है कि कई बार इन्वेस्टर गोल्ड ट्विकिंग बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपने 5 साल के बाद मकान खरीदने का सोचा था, उसके हिसाब से एक ये लाइफ साइकिल फंड में 5 साल मैच्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन मे बी कि 3 साल के बाद ही अब आपका मन हो मकान खरीदने का, या उसको डिफर करके 7 साल आप करने जा रहे होइए, तो आपको अपने फंड का नेचर चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अकॉर्डिंगली आपका फिनंशियल एडवाइजर जो होगा वो आपको बताएगा। लेकिन इस फंड में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो वो अपने आप इक्विटी से डेट में चला जाएगा। तो इस फंड की कुछ खूबियाँ हैं लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ओके, और आप अपना कमेंट हमको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।